तो अभी कौन सा स्टार्ट अभी बैगर ही करेंगे। चलो प्रेयर करते हैं। उन लोग को तो फोन करके बोला और वो बोले हाँ आ जाएंगे। प्रेयर 5 बज गए, आ जाओ बेटे। गुरु ब्रह्मा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे चलो। रास्ते पे भीख मांगता है, पैसे देता भगवान की कृपा से। देता नहीं है रे, क्या लेता है पैसे। लेता है ना सर। कौन से पेज पे है वो क्या लेके बैठा है? अच्छा वो ये लोटा- 60 लोटा लेके बैठा है। चलो बैगर। ओके, द बैगर बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। वैसे सारे ही इंग्लिश के चैप्टर वैसे ही है। सो एंटोन चेखोव, ओके क्या है? एंटोन चेखोव इसके ऑथर है। किसके? बैगर के। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर ऑथर है। क्लास 10 में भी तुम इनके चैप्टर्स देखोगे। ओके, वो प्ले राइटिंग और वो सब करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड वन। देखो तो क्या है, बैगर हमें पता ही है, जो जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक होती है, जिनके पास कपड़े, फूड, दी इमीडिएट नेसेसरी चीज़ें होती है वो भी नहीं होती, तो वो लोग बैगिंग करते हैं। सो दैट इज दी व्हाट इंड्यूस्ड द बैगर लुश्कोफ। तो पहले तो पता चल गया बैगर का नाम क्या था, लुश्कोफ। तो क्या होगा, कौन मतलब एक बैगर लुश्कोफ को टू चेंज हिज वेज, मतलब उसके वेज, उसकी मेथड, उसकी लाइफस्टाइल चेंज कर दी। ऐसा तो क्या हुआ बैगर के साथ कि उसकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। सो देखो स्टार्ट करते हैं। काइंड सर, हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन। मतलब वो ऐसे बोल रहा है कि अरे सर मैडम, ये पीटी मतलब जो दुख में है और जो जिसकी कंडीशन ठीक नहीं है, नेगेटिवली जो बोलते हैं हम लोग, ओके, वो उसके तरफ थोड़ा देखो और अपने कुछ ना कुछ हेल्प करो। लाइक दैट, अटेंशन दो, हंग्री मैन को कुछ दो। फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट। मतलब 3 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। आई हैव नॉट हैवंट 5 कॉपेक्स फॉर अ लॉजिंग। तो बोल रहे हैं मेरे पास 5 कॉपेक्स भी नहीं है। लॉज मतलब क्या, जैसे हमने देखा है लॉज, तो लॉज में रहने जाते हैं ना, तुमने देखा होगा कि दिस लॉज दैट लॉज। हाईवे के आसपास तो बहुत सारे ऐसे दिखते हैं हम कि लॉज। तो लॉज मतलब के सुना है क्या, लॉज नहीं सुना? अभी देखो, जैसे कि तुम यहाँ हाईवे से स्वामीनारायण मंदिर तक जाओगे ना, तभी तुम्हें बीच बीच में छोटे छोटे लॉज, नहीं वहाँ तो नहीं इतने, तो शॉप ही है ज़्यादा, लेकिन और थोड़ा आगे जाओगे तो सारे तुम्हें लॉज दिखेंगे हाईवे पे। लॉज मतलब जस्ट लाइक अ होटल, ओके, जहाँ पे हम रह सकते हैं, एकोमोडेशन कर सकते हैं। और बोला है कॉपेक्स। कॉपेक्स मतलब रशियन कॉइन है, ओके, लिखना हो तो लिख लो। कॉपेक इज द रशियन कॉइन इक्वल टू दी 100th ऑफ द रूबल। मतलब रूबल हमारे जैसे कि पैसे होते हैं हमारे वहां पे, रुपये एंड पैसे, ओके, तो वहां का रुपया क्या है, रूबल्स, और वहां का पैसा क्या है, कॉपेक्स। समझ में आया? तो वेरी लो वैल्यू वाली जो करेंसी होती है वो है, जिसका मीनिंग है क्या, कॉपेक्स, जिसका मतलब नाम क्या है, कॉपेक्स। जैसे हम पैसे बोलते हैं वैसे कॉपेक्स, और जैसे हम रुपये बोलते हैं वैसे वहां की करेंसी क्या आंसी है, रूबल्स। ओके, तो वो याद रखना, रशिया की बात चल रही है। ओके, आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, मतलब मैं भगवान को साक्षी मान के, भगवान की सौगंध खा के बोल रहा हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ। ऐसे फॉर 8 years आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रीग्यूज। ओके, इंट्रीग्यूज मतलब कॉन्स्पायर। कॉन्स्पायर मतलब कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए या गलत तरीके से कुछ प्रूव कर दे किसी के अगेंस्ट में, तो उसको स्कूल से निकाल दिया गया। क्या बोला है, 8 साल तक वो गांव में स्कूल टीचर था और फिर मुझे निकाल दिया गया। आई फेल अ विक्टिम टू अ
calumny. Okay, so calumny, that is the false and defamatory. Calumny मतलब जैसे वही कि गलत बातें उनको बताई गई और उनके अगेंस्ट में बोली गई और उनको मतलब निकाल दिया गया. ओके, कॉलमनी. तो कॉलमनी के लिए लिख लेना फॉल्स एंड डिफेमेटरी लिखना हो तो क्या, फॉल्स एंड डिफेमेटरी. इट इज अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू. मतलब 1 साल हो गया है मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है. ये चैप्टर हो गया स्कूल में. अच्छा चलो, बहुत बढ़िया चैप्टर है. तुम्हें स्टोरी नहीं पता होगी तो और मजा आएगी. द एडवोकेट सर जी. ओके, देखो अभी वैसे हम सर जी बोलते हैं तो सर और फिर जी थोड़ा बाद में बोलते हैं, लेकिन इनका नाम ही सर जी है. ओके, हाँ. सो द एडवोकेट, उसका प्रोनाउंसिएशन वैसा होता है GEI, सर जी. ओके, द एडवोकेट सर जी. कोई सर जी भी बोलते हैं और कई लोग सरगाई भी बोलते हैं. क्या, सरगाई, whatever we want. Okay, so looked at the ragged fawn colored overcoat of the suppliant. Okay, मतलब humble plea जो कर रहा है. suppliant मतलब कि एक humble, बहुत ज्यादा humble kind plea जो कर रहा है कि यार मुझे हेल्प कर दो. ragged मतलब वो पूरे उसके कपड़े भी सारे घिस चुके हैं. फॉन कलर्ड मतलब कलर जो है उसका भी क्या हो गया है, फॉन हो गया है. मतलब कि जैसे हमने उड़ गया है, कलर उड़ गया है, ऐसा नहीं बोलते, वैसा हो गया है. ओवरकोट है. एट हिज डल एंड ड्रंकन आइस. उसकी आंख भी कैसी है, डल है, और ड्रंकन मतलब अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ है. बैगर में खाने के लिए पैसे नहीं है. अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ है. एट द रेड स्पॉट ऑन ईदर चीक मतलब दोनों गालों पे रेड स्पॉट्स है. And it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. और ये एडवोकेट जो वकील है, एडवोकेट है सर जी, उनको क्या लगा, हम सर जी ही प्रोनाउंस करते हैं. ओके, सो उनको क्या लगा कि उन्होंने ये आदमी को पहले कहीं देखा हुआ है. I have now had an offer of a position in a province of Kalyuga. The mendicant went on. मतलब कि ये बोल रहा है, कौन, बेगर बोल रहा है. I have now had an offer of a position in the province of Kalyuga. Province मतलब जगह. ओके, स्टेट जगह, एक रीजन, स्टेट, प्रोविंसेस नहीं बोलते कि गुजरात की ये प्रोविंसेस, नॉर्थ गुजरात प्रोविंसेस, तो मतलब जगह. और कॉमनली बोलना हो तो स्टेट. तो ये जो कलुगा चल रहा है, कलुगा, प्रोविंस ऑफ कलुगा मतलब कि कलुगा जो स्टेट है वो, मैं तो कलयुगा बोल दिया. ओके, सो प्रोविंस ऑफ कलुगा. ओके, दी मेंडिकंट. मेंडिकंट मतलब मीनिंग होता है बेगर. ये थोड़े वर्ड के मीनिंग लिख लेना क्योंकि ये ऐसे वर्ड है तुम याद नहीं रखोगे तो पता ही नहीं चलेगा अरे मेंडिकंट का मीनिंग क्या है ऐसे. तो मेंडिकंट का मीनिंग भी क्या होता है, बेगर ही होता है. सो बट आई हैव नॉट द मनी टू गेट देयर. तो बोले मैं कलुगा प्रोविंस में रहता हूं लेकिन अब मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं अपने गांव में, अपने घर वापस जा सकूं. हेल्प मी काइंडली, आई एम अशेम्ड टू आस्क. बोले प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे मांगने में शर्म तो लग रही है, बट आई एम ऑब्लाइज्ड टू बाय सर्कमस्टेंसेस. लेकिन ये जो मेरी सिचुएशन है, सर्कमस्टेंसेस है, उससे मैं कंपेल्ड हूँ. ओके, बंधा हुआ हूँ, इसीलिए मेरी हेल्प करिए. सरजीज आईज फेल ऑन द मैन्स ओवर शूज. मतलब सरजी की आंखें कहाँ पर पड़ी, उसके शूज पर पड़ी. वन ऑफ विच वॉज हाई एंड द अदर इज लो. मतलब दोनों अलग अलग शूज थे, एक थोड़ा बड़ा वाला था, एक छोटा वाला था. एंड ही सडनली रिमेम्बर्ड समथिंग. और अचानक से सरजी को, एडवोकेट को कुछ याद आ गया. Look here, it seems to me I met you the day before yesterday in Sadovia Street. Okay, तो उन्होंने क्या बोला, हाँ मुझे याद आ गया कि मैंने तुम्हें सदोविया स्ट्रीट में देखा था. He said, but you told me then that you were a student who had been expelled. और उस टाइम पे तुमने क्या बोला था कि तुम स्टूडेंट थे जिसको निकाल दिया गया था. अभी क्या बोल रहा है कि मैं गांव में टीचर था और मुझे निकाल दिया गया. और उसके पहले जब मिला था तो क्या बोल रहा था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे निकाल दिया गया है ऐसे. एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर. और तुमने मुझे ऐसा नहीं बोला था कि तुम विलेज स्कूल टीचर हो, तुमने मुझे बोला था कि तुम स्टूडेंट हो और तुम्हें निकाल दिया गया है.
डू यू रिमेम्बर, तुम्हें कुछ याद आया? नो नो दैट कांट बी सो, ममल्ड द बेगर। टेकन अबैक मतलब थोड़ा टेकन अबैक, सरप्राइज्ड हो गया, शॉक्ड हो गया। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता था कि ये एडवोकेट को सब याद आ जाएगा, और ये उस एडवोकेट ने तो उसको याद रखा है, लेकिन उसने एडवोकेट को याद नहीं रखा था। तो गलती नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, आपने मुझे नहीं देखा होगा, आपकी गलती हो रही है, लाइक दैट। सो आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स। बोले अरे मैं विलेज स्कूल टीचर ही हूँ, अगर तुम्हें देखना हो तो मैं अपने पेपर्स भी, डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिखा सकता हूँ। हैव डन विथ लाइंग, यू कॉल्ड योरसेल्फ अ स्टूडेंट। बोले अच्छा अब तुम झूठ बोल रहे हो और तुम अपने आप को स्टूडेंट बोल रहे थे। एंड इवन टोल्ड मी व्हाट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, डोंट यू रिमेम्बर। तो बोल रहे हैं कि अरे तुमने मुझे सब बताया था और तुमने मुझे रीजन भी बताया था कि तुम्हें क्यों निकाल दिया गया था, तुम्हें कुछ याद नहीं है। सरजी फ्लश्ड एंड टर्न्ड फ्रॉम द रैग्ड क्रिएचर विथ एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट। ओके, डिस्गस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल। ओके, मतलब चलो चलो तुम्हारे जैसे झूठ बोलने वाले, तुम्हारे तो मुझे कोई हेल्प नहीं करनी है। ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल को डिस्गस्ट। तो ऐसे ही कि तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करनी है, और ऐसे करके सर जी मुड़ गए। दिस इज डिसऑनेस्टी माई डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली। दिस इज स्विंडलिंग, आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू। ऐसे तो अब सर जी तो बहुत गुस्से में आ गए, बोले ओ भाई ये तो डिसऑनेस्टी है, तुम ये क्या कर रहे हो, भीख मांग रहे हो और उसमें भी झूठ बोल रहे हो, कितना कुछ कर रहे हो, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। ऐसे सर ही सेड laying his hand on his heart, the fact is I was lying। हाँ, पुलिस का नाम लिया ना तो अब ये सीधा हो गया। तो बोले सर 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 सॉरी मैं झूठ बोल रहा था। I am neither a student nor a school teacher, मैं स्टूडेंट भी नहीं हूँ और स्कूल टीचर भी नहीं हूँ। All that was a fiction। ओके, ये सारी बातें बनी बनाई है, काल्पनिक है, फिक्शन है। Formerly I sang in a Russian choir। कोर मतलब क्या है? कोरस सिंगर, सुना है तुमने? कोरस सिंगर जो पीछे गाते हैं वो, ओके, ग्रुप में गाते हैं, तो उसको ही बोलते हैं कोयर। दैट इज द ग्रुप ऑफ सिंगर। क्या है? ग्रुप ऑफ सिंगर। तो लिख लेना, कोयर मीन्स ग्रुप ऑफ सिंगर। एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकननेस। तो अब ये सही बात बता रहा है कि मैं भाई ग्रुप ऑफ सिंगर्स में एक मैं भी था, रशियन ग्रुप था उसमें, ओके, और मैं पीता बहुत था इसलिए मुझे ग्रुप में से निकाल दिया गया था। बट वॉट एल्स कैन आई डू। तो बोले मैं और क्या कर सकता हूँ। आई कैन नॉट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग। तो बोले मैं झूठ बोलना मेरी मजबूरी हो गई, क्योंकि झूठ नहीं बोलूंगा तो मुझे खाना पीना भी नहीं मिलेगा। नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ। मैं अगर सब कुछ सब सच बता दूं तो कोई मुझे हेल्प करेगा नहीं। वॉट कैन आई डू, क्या कर सकता हूँ मैं। वॉट कैन यू डू, यू आस्क व्हाट कैन यू डू। अभी गुस्से में ही है सर जी। क्या तुम क्या कर सकते हो, मतलब तुम पूछ रहे हो तुम क्या कर सकते हो ऐसा। क्राइड सर जी कमिंग क्लोज टू हिम, मतलब नजदीक आके ऐसे गुस्से में ही सर जी बोल रहे हैं। वर्क, दैट्स व्हाट यू कैन डू। काम करो, काम ये तुम कर सकते हो, काम करो, क्या भीख मांग रहे हो ऐसे। यू मस्ट वर्क। वर्क, यस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क। अरे क्या काम, मुझे पता है काम करना चाहिए, लेकिन काम मिलेगा कहाँ पे, कौन काम देगा मुझे, ऐसे बोल रहा है। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी। तो अभी सर जी बोल रहे हैं अरे क्या बात कर रहे हो, तुम्हें कोई काम नहीं देगा, मैं ही दे देता हूँ, मेरे लिए लकड़ियाँ काटोगे क्या। चॉप मतलब काटना, जैसे चॉपिंग बोलते हैं हम और चॉपर बोलते हैं, और क्या काटना है, लकड़ियाँ काटनी है, वुड काटना है। I would not refuse to do that, but in these days even skilled wood cutters find themselves sitting without a bread। मतलब क्या बोल रहा है, मैं ना तो नहीं बोल सकता, लेकिन इन दिनों तो जो स्किल्ड वुड कटर है, स्किल्ड बहुत ज्यादा प्रोफेशनल वुड कटर है, उनको भी कोई काम नहीं मिल रहा, उन लोगों को भी खाना नहीं मिल रहा। तो ये खाना ना मिलने को कितना अच्छे से बताया गया है। दे आर ऑल्सो नॉट इवन गेट अ पीस ऑफ ब्रेड। मतलब जैसे हम रोटी बोलते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, ब्रेड। ओके, तो वही चीज बता रहे हैं कि जो स्किल्ड कटर्स है उनको भी खाना नहीं मिल रहा है, मुझे तो कहां से मिलेगा ऐसे। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, ऐसा पूछा। तो बोले कि तुम आओगे, मेरे घर पे आओगे और मेरे लिए वुड कट करोगे। यस सर आई विल। अब देखो एक्चुअली
वो बोल रहा था काम करो काम करो, अरे सर मुझे कौन काम देगा, ये वो आर्ग्यूमेंट में था, और आर्ग्यूमेंट में कोई काम नहीं मिलता, सब ये वो ऐसे दे रहा था हवा में, और फिर पकड़ा गया। कैसे पकड़ा गया? सर जी ने खुद ही काम दे दिया। एक्चुअली उसका काम करने का मूड नहीं था या इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अभी वो अपनी ही बातों में फंस गया। ये काम तो करना चाहता हूँ, कौन काम देगा, ये वो। सर जी ने बोला मैं काम दूंगा, चलो काम करने। तो अब वो अपनी ही बातों में फंस गया। ओके, सर जी hastened along। ओके, सर जी hastened along। hastened मतलब walk hurriedly, बहुत फास्ट चले गए, उसे बोलेंगे hastened। ओके, और hastened भी कोई प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज walked hurriedly। क्या? walked hurriedly, hastened along, rubbing his hand मतलब हाथ को रब करते करते। He called his cook out of the kitchen। पहुंच गए घर पर और कुक को बुलाया। ओके, तो अभी कुक का नाम याद रखना। कुक को बुलाया, नाम क्या है? हियर ओल्गा ही सेड। क्या बोला? ओल्गा। तो कुक का नाम क्या है? ओल्गा। शी, वो ओल्गा कौन है? लड़की है, फीमेल है। ओके, टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप द वुड। बोले ये भाई साहब को वुड शेड में ले जाओ और उसको वुड काटने के लिए बता दो। ऐसे The scarecrow of a beggar shrugged his shoulders। Okay. The scarecrow of a beggar shrugged his shoulders as if in perplexity। Okay, तो perplexity का मीनिंग होता है state of being puzzled। perplexity का मीनिंग क्या होता है? state of being puzzled। puzzled क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूज्ड ही है, उसको तो कुछ काम करना ही नहीं था, लेकिन अपनी बातों में फंस गया था, इसलिए क्या बोला? पजल्ड। एंड वेंट इररेज्युलेटली आफ्टर द कुक। मतलब इररिजोल्यूटली मतलब क्या? हेजिटेंटली, मतलब हिचकिचाकर, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट से नहीं। तो कंफ्यूज्ड वे में हेजिटेंटली वो कुक के पीछे, ओल्गा के पीछे चलता चलता गया। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट। गेट मतलब क्या है? वॉक है। देखो बहुत सारे नए वर्ड्स ये चैप्टर में आ रहे हैं, तो तुम लिखते जाना। GAIT, क्योंकि कितनी सारी ग्लॉसरी तो दी भी नहीं है बुक में। ओके, सो GAIT, गेट का मीनिंग होता है वॉक। ओके, क्या मीनिंग होता है? वॉक, WALK। तो वो गेट दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो एंड चॉप वुड बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड वर्क। मतलब बोल रहे हैं कि उसका कुछ भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट नहीं था कि वो जाएगा और काम करेगा, लेकिन अपनी बातों में वो फंस गया। बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स। लेकिन अब उसको काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसका थोड़ा बहुत प्राइड तो है ही, जो उसने दिखाया था, फॉल्स प्राइड, और बातें, उसकी बातों में वो फंस गया था। इट वॉज ऑब्वियस टू दैट his strength had been undermined by vodka and that he was unhealthy। मतलब के જેને પૂછે જવાબ આપણે બધા એક સાથે તો બોલો। આ તો એક ટાઈપનું મેનર્સ છે, ખબર છે? तो अगर कोर्टમાં જાવ તો જોજો તમે, જ્યારે જજ બોલતા હોય ને તો બધા ચૂપ હોય, ને જ્યારે બીજા બધા બોલતા હોય ને તો જજ ચૂપ હોય। આટલા મોટા સાહેબ તો બી એમ સાંભળ્યા જ કરે, બોલે હ બી નહીં બોલે, ખાલી મુંડી જ હલાવે, તો સામેવાળાને બોલવાનું બી મન થાય। આપણે તો બધા એક સાથે બોલે, એકનો પોઈન્ટ સાંભળાય ને બીજાનો ના સાંભળાય। શાંતિથી જે કહેવું હોય તો કોઈ એક પછી એક। क्या हुआ? हाँ चलो। सो इट वॉज ऑब्वियस टू दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय वोडका। मतलब कि वो दारू पी पी के उसकी स्ट्रेंथ उसने खत्म कर दी थी। अगर ऐसी लत लग गई है, वोडका मतलब वन टाइप ऑफ अल्कोहल। हाँ, तो वोडका मतलब वन टाइप ऑफ अल्कोहल। पहली बार सुना लगन ऐसे। हाँ, तो वो अल्कोहल ही है, जैसे अलग अलग नाम होते हैं, विस्की, रम, वोडका, ये वो, तो वैसे नेम ही है। हम सिंपल एक ही वर्ड में खत्म कर देंगे, दैट इज अल्कोहल। जितना मतलब वो एक फ्रेज है ना,
जो गांव जाना नहीं है वो गांव का एड्रेस पूछना नहीं है लाइक दैट। तो एंड दैट ही वॉज अनहेल्दी, तो ऐसे ही गलत संगत में, और संगत तो नहीं बोलेंगे हम, लेकिन गलत हैबिट्स उसके जो थी उससे उसने पूरी अपनी हेल्थ बिगाड़ ली थी। एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल। टॉयल का मीनिंग होता है हार्डवर्क, TOIL, टॉयल का मीनिंग होता है हार्डवर्क। तो बोले उसको हार्डवर्क करने का स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन भी नहीं था, थोड़ा भी उसको मतलब क्या नहीं था, इंटरेस्ट ही नहीं था कि वो कोई हार्डवर्क करेगा। अरे उसकी बॉडी ही सपोर्ट नहीं कर रही थी। सरजी हरीड इनटू द डाइनिंग रूम, फ्रॉम इट्स विंडोज वन कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड। तो सरजी चले गए डाइनिंग रूम में और विंडो में से देखने लगे कि वो कर क्या रहा है, शुरू किया या नहीं किया। ऐसे स्टैंडिंग एट द विंडो सरजी सॉ द कुक एंड द बेगर कम आउट इनटू द यार्ड by the back door and make their way across the dirty snow to the shed। मतलब उसने देखा कि कुक ओल्गा और अपना बेगर दोनों ही आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो वो पूरा का डर्टी था, उसको साफ सफाई भी नहीं की थी। देखो ऐसे तो हमें बर्फ बहुत अच्छा लगता है कि अरे स्नो हुआ बहुत अच्छा, बट अगर वो हुआ है और उसको तुमने साफ नहीं किया तो उस पर जो धूल मिट्टी जम जाती है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तुम कभी देखना, जैसे कि ऐसे स्नो हो गया तो जब हो गया है तब अच्छा लगता है, लेकिन फिर सब जो लोग चल चल के जा रहे हैं, अपना डे टू डे एक्टिविटी शुरू कर दी, सुबह सुबह स्नो हो गया होगा, रात को स्नो हुआ होगा और सुबह उठ के तुम देखोगे अरे वाह क्या बात है, और फिर दिन होते होते तो वो इतना मतलब अच्छा नहीं लगेगा आंखों को। क्यों? क्योंकि डर्ट होगा, कोई चल के जा रहा है, धूल मिट्टी सब कुछ, तो वो वाइट कलर भी थोड़ा डाउन हो जाता है। तो डर्टी था वो सब कुछ। ओल्गा ग्लैड व्रेथफुली, व्रेथफुली मतलब विथ हेट्रेड। व्रेथफुली का मीनिंग क्या होता है? विथ हेट्रेड। ओल्गा क्यों भाई? ग्लैड मतलब घूरना, ग्लैड का मीनिंग होता है घूरना, तो ऐसे घूर रही थी हेट्रेड से। क्यों घूर रही थी? वो पियक्कड़ था इसलिए, ड्रंकन था। ओके। एट हर कंपेनियन मतलब उसको ये कंपनी अच्छी नहीं लग रही थी। showed him aside with her elbow, showed him मतलब pushed him, ओके मतलब पुश्ड किया उसको, पुश्ड हिम गए काम करो चलो, एल्बो से ऐसे, एल्बो से कोहनी से ऐसे चलो काम करो ऐसे। अनलॉक्ड द शेड एंड एंग्रीली बैंग्ड द डोर, और अनलॉक किया शेड को, खोला दरवाजा शेड का। शेड मतलब ऐसे जो रूफ होता है वो, ओके, जिसके अंदर सारा वुड रखा हुआ है और कट करना है, और जोर से एंग्रीली डोर को शट किया, बंद किया। ओके, नेक्स्ट पेज 64। नेक्स्ट ही सॉ द स्यूडो टीचर सीट हिमसेल्फ ऑन अ लॉग। स्यूडो मतलब फॉल्स, स्यूडो का मीनिंग होता है फॉल्स। तो अब उसने देखा, नेक्स्ट ही सॉ, ही मतलब कौन? सरजी। सरजी ने देखा, ही है मतलब सरजी, तीन ही तो कैरेक्टर है, बेगर, सरजी एंड ओल्गा। तो ही है मतलब बेगर ने खुद को तो नहीं देखा होगा, तो सरजी ने उसको देखा। द स्यूडो टीचर मतलब जो बेगर था वो उसको कहाँ देखा? सीट हिमसेल्फ ऑन अ लॉग, ओके, एंड बिकम द लॉस्ट इन थॉट विथ हिज रेड चीक्स रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट। हाँ, तो हिमसेल्फ बोला है, देखो ही सॉ स्यूडो टीचर वो तो लिखा है, लेकिन सीट हिमसेल्फ मतलब क्या दिखाई दे रहा है कि वो स्यूडो टीचर जो लॉग होता है, जो पूरा का पूरा लॉग, जैसे गोल गोल ऐसे देखे है तुमने, देखे ही होंगे ऑब्वियसली, वुड राउंड एंड राउंड, जैसे हम सिलेंडर के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो पूरा का पूरा राउंड रॉड होता है, उसको लॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉग है, LOG। तो वो वुड का पूरा लॉग था, उसके ऊपर बैठ गया एंड बिकम लॉस्ट इन थॉट्स, बस अब सोचने लगा ऐसे। फिस्ट, ये इसको फिस्ट बोलते हैं, तो ऐसे ऐसे फीस्ट ऐसे करके ऐसे बस सोचता ही जा रहा है, सोचता ही जा रहा है, लाइक दैट। The woman flung down मतलब throw forcefully, forcefully throw किया। क्या forcefully throw किया? an axe at his feet, उसके पैरों के पास axe जो कुल्हाड़ी होती है वो फेंकी ऐसे। spat angrily and judging from the expression of her lips began to scold him, ओके, मतलब कैसे कुल्हाड़ी एक्स फेंकी
और उसके एक्सप्रेशन से तो लग रहा था कि वो स्कोल्ड ही करने वाली है बैगर को। द बैगर irresolutely pulled a billet of wood towards him। ओके, बिलेट मतलब अ थिक पीस ऑफ वुड, वुड का एक थिक पीस लिया जिसको बोलते हैं बिलेट। ओके, सेट इट अप बिटवीन हिज फीट, मतलब पैरों के पास उसको रखा काटने के लिए, अभी पोजीशन ले ली है उसने। एंड टैप्ड इट फीबली। ओके, फीबली मतलब बहुत ज्यादा वीकली। फीबली का मीनिंग होता है वीकली, मतलब ऐसे मुझे वुड काटना हो, सपोज ये वुड है, उसको काटना हो तो फिर मैं ऐसे काटना हो तो कैसे काटेंगे, ये करके ऐसे करके काटेंगे, और ये फीबली काट रहा है तो इससे कटेगा ऐसे करके ऐसे करके तो फोर्स ही नहीं लगाएगा, क्यों, उसके पास होगा तो लगाएगा ना। ओके, तो कॉमेडी सीन जैसा हो रहा है विथ एन एक्स, तो ऐसे धीरे से ऐसे करके ठोक ठोक, तो उसको ठोकना नहीं है भाई, उसको काटना है। द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन, तो भाई वो जो बिलेट है, जो लकड़ी का टुकड़ा है वुड का, वो भी ऐसे वेवर्ड किया और हिल गया, अपनी पोजीशन से हिल गया, क्योंकि वो थोड़ा भी कंसंट्रेशन नहीं रख रहा है, कुछ भी हो रहा है। द बैगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, फिर से उसको खींचा, ऐसे वो दूर चला गया तो उसको खींचा बिलेट को। blew on his freezing hand and tapped it with his axe cautiously as if afraid of hitting his overshoes or of cutting off his finger. The stick of wood again fell to the ground. ओके, तो जैसे ही दूसरी बार लाया, अब थोड़ा कॉन्शियसली कि अरे अब कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, अब थोड़ा पैरों के पास और सब ऐसे काट रहा था कि उसकी उंगलियों में ना लग जाए, उसका जो शूज है उस पे भी ना लग जाए, और वैसे करके उसने मारा तो द स्टिक ऑफ द वुड, जो स्टिक ऑफ द वुड है, जो बिलेट है, अगेन फेल टू द ग्राउंड, मतलब ऐसे ऊपर रखा हुआ था, मारा फिर से ग्राउंड पे ही गिर गया, मतलब वो कट ही नहीं कर पा रहा है। सर्जीज एंगर हैड वैनिश्ड। ओके, अब सर्जी का जो गुस्सा था, कौन सा गुस्सा, जो झूठ बोला था वो गुस्सा, हैज वैनिश्ड, वो खत्म हो गया था। एंड ही नाउ बिगेन टू फील अ लिटल सॉरी, अब सर्जी को थोड़ा सॉरी फील हो रहा था, अरे यार बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया इसके ऊपर, इसके पास तो काम ही नहीं था ना। ओके, ऐसे एंड ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at menial labor in the cold. Menial मतलब unskilled, मैनिनियल लेबर मतलब क्या, अनस्किल्ड लेबर, जिसके पास स्किल नहीं है, तो उसको फील सॉरी भी हो रहा था। क्यों, एक तो पहले बहुत गुस्सा कर दिया उसके लिए, और दूसरा कि जो अनस्किल्ड लेबर है, जिसके पास एनर्जी भी नहीं है, उसको इतनी ठंडी में वुड काटने के लिए बाहर भेज दिया, इसके लिए उसको अच्छा नहीं लग रहा था। An hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped. 1 घंटे बाद ओल्गा आई अंदर और सर्जी को बताया कि सारा ही जो वुड है वो क्या हो गया है, चॉप हो गया है। अब ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, उससे तो एक नहीं कट रहा था, 2 बार मारा और वुड स्टिक तो गिर गया, बिलेट तो गिर गया बार बार, उससे तो एक नहीं हो रहा था। और वो आई ओल्गा 1 घंटे बाद, वो बोले सब कुछ चॉप्ड हो गया ऐसे। गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल, बोले हाँ अच्छी बात है, उसको हाफ अ रूबल दे दो, ऐसा बोला सेठ सर्जी। If he wants to he can come back and cut wood on first day of each month. ये जनरली क्यों कट करेंगे, तुम लोगों को क्वेश्चन हो रहा होगा शायद, ये इतना वुड कट करने के लिए क्यों बुला रहे हैं, विंटर्स में फायर प्लेस चलाने। करेक्ट, ओके, लॉजिकल थोड़ा कि विंटर्स में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बट ऑब्वियसली कॉमन रीजन है। सो वहाँ पे विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो थोड़ी हीटिंग के लिए फायर प्लेस, जो बॉन फायर भी हम बोलते हैं, वो करना पड़ता है उसके लिए। तो बोल रहे हैं कि वो हर महीने की फर्स्ट 1 तारीख को वो आ सकता है और वुड कट करके जा सकता है, अगर आना चाहे तो। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, तो बोले हमारे पास हमेशा उसके लिए काम रहेगा। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेव मेड हिज अपीयरेंस। वेव का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया वर्ड्स है। वेव का मीनिंग होता है अ होमलेस पर्सन। क्या होता है, अ होमलेस पर्सन, वेव का मीनिंग अ होमलेस पर्सन।
प्रैक्टिकल में करोगे प्रेजेंटेशन मैं आया ना कॉलेज से करना क्या लगा ऋषि फिजिक्स केमिस्ट्री ये बोला तो फ्री होता है स्केटिंग बायो इंग्लिश एसएस टेस्टिंग मेरा था हाँ तो कहाँ पहुंचे हम? हाँ क्या वो हर महीने की 1 तारीख को आ सकता है. फ्रॉम दैट डे द वेव मतलब होमलेस पर्सन मेड हिज अपीयरेंस एंड अगेन अर्नड अ हाफ रूबल. फिर से आया वो और फिर से उसने हाफ रूबल अर्न कर लिया. रूबल क्या होता है? पहले तो बताया करेंसी. करेंसी. हाँ रशिया की करेंसी रूबल, वो रुपये जैसा रूबल और पैसे जैसा का कॉपेक्स जो लोअर करेंसी होती है दैट इज द कॉपेक्स. ओके. Although he could barely stand on his leg left. दूसरी बार भी आया, सब कट कर लिया, लेकिन वो अपने पैरों पे barely बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पे खड़ा रह पा रहा था. फिर भी वुड कट कर देता है सारा. ओके अब उसको मतलब परफेक्ट हो गया है ऐसे. मे बी क्या है देखते हैं. From that day on he often appeared in the yard and every time work was found for him. तो तब से लेकर क्या हो रहा था? आगे बैठो हर्षित, आगे बैठो. सर मैं इधर बैठ रहा हूँ सर, आज बैठ रहा हूँ. आज इधर बैठ जाओ. ठीक है बैठ जाओ. हाँ दक्ष तुम इधर बैठ जाओ. इधर. अच्छा अभी के लिए, फिर अभी सब आएंगे. क्या बोल रहे हो? वहां रखा है. अच्छा ठीक है. सो although he could barely मतलब क्या बोल रहे हैं कि वो अब हर बार उसको काम मिल जा रहा है. Now he would शॉवेल स्नो मतलब शॉवेल क्या होता है? एक टूल होता है, देखा होगा तुमने, साउथ इंडिया की मूवीज में होता है, ऐसे मारते हैं वो. चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख को मारते हैं ना लास्ट में वैसे. ओके वो जो जैसे पहले क्या होता था कि ट्रेन में कोल बेस्ड जो ट्रेन होती थी उसमें कोल डालने के लिए जो टूल यूज होता है उसको बोलते हैं शॉवेल. ओके क्या पूछे संदीप? बेसो हमारा कुर्सी तो बड़ी भराई जाए. अरे अलग बैठो अलग. यहाँ जाओ पुष्टि. नहीं आज तक तुम यहाँ आ जाओ. पुष्टि तुम यहाँ आ जाओ. नहीं दिखेगा ना वहाँ नहीं वैष्णवी. इधर इधर रहे. हाँ हाँ इधर. प्रीति वहाँ लास्ट में चले जाओ 10 की जगह. हाँ चुनाल रुको. कुशल तुम यहाँ आ जाओ ब्लैक पे. खुशी यहाँ चले जाओ और तुम यहाँ बैठ जाओ. चेयर आपने कहाँ गया दक्ष? ना ना कहीं नहीं. ना टेस्ट नहीं क्लासेस है. लास्ट क्या हुआ? चलेगा.
सर ऐसा कर सकते हो एक काम करती हूँ सर दूसरे के पीछे कौन सी चेयर? कहाँ बैठ जाओ? मतलब तो ये कुर्सी, ये चेयर तो है यहाँ पे, यहीं बैठ जाओ। पैर हटा ओ भाई तुम बैठ जाओ उधर, चलो। वहाँ बैठ जाओ, वहाँ लास्ट में झूमी, लास्ट में चलेगा चलेगा। अच्छा